सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को याद है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ प्रश्न आपके बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13, 14, 15, 16 इतना प्रश्न आपका बचा हुआ है। कोशिश करते हैं 1-2 क्लास लेकर के इसको हम लोग कंप्लीट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 9-10 अभी बचा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या काम करते हैं, उसको बचा करके ही रखते हैं। 11 बता चुके हैं, आइए हम लोग 12 से आगे देखने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर आकर के उसको कंप्लीट आउट कर देंगे। ठीक है, तो आइए सर, बात नहीं करेंगे आप लोग। आइए सर, हम लोग क्या काम करते हैं, क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 12। बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां देखेंगे क्वेश्चन संख्या कौन सा, 12। देखिएगा, बात नहीं करेंगे। आकृति 12.30। ठीक है, आकृति 12.30 देखिए क्या है। आप लोग कृपया करके आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले फैन वगैरह चलते थे तो थोड़ा सा आवाज़ मर्ज हो जाता था, लेकिन अब कुछ भी आवाज़ करते हैं सीधा प्रॉपर यहाँ पहुँचता है। शांति बना करके रखेंगे, ठीक है, आपके लिए फ़ायदा होगा, हम भी 100% पढ़ा पाएंगे। सुनिएगा, ओ बी, ये आपका सी और ये आपका ए, यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, डी। ये भाग आपका पेंटेड है, रंगीन है, कलर किया हुआ है। ठीक है, इस भाग को कलर किया गया है। सारे विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे, क्या कहता है क्वेश्चन में। आकृति 12.30 में OACB नाम दिया है, OACB। ठीक है, ओ, यहां देखेंगे सभी विद्यार्थी, भी लिखेंगे कोई नहीं, O A, उसके बाद C और B, OACB। OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। देखिए, केंद्र हो गया आपका O केंद्र है और OACB एक आपका चित्र के रूप में है, और केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कितना दे दिया, 3.5। OA केंद्र है और इस केंद्र से आपका त्रिज्या दे दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। देखिए सर, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, कोई भी प्रश्न होता है सबसे पहले लिखते क्या दिया गया है, दिया गया है में क्या बोलिए, वृत्त की क्या त्रिज्या, बोलिए सर, वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिए। केंद्र O में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, बाले एक चतुर्थांश है। बाला क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश वृत्त का कैमा भाग, कैमा भाग। और सबको मालूम है कि अगर सपोज करिए हम लोगों के पास एक वृत्त है, देखिएगा हम ये बताए भी थे आप लोगों को, हम लोगों के पास एक वृत्त है। अगर इस वृत्त को हम 2 भाग में बांटते हैं, तो बोलिए केंद्र पर सबसे पहले 2 भाग में बांटेंगे तो दोनों कहलाता है अर्धवृत्त, और कोण जो आपका केंद्र के ऊपर जो कोण बनता है वो आपका दोनों साइड कितना कितना डिग्री का, 180 का बनता है। राइट सर, अगर ये चतुर्थांश है मतलब इस वृत्त को कितने भाग में, 4 भाग में। तो बताइए, अगर 4 भाग में है, देखिए 4 भाग में है, कुछ देखिए तो चित्र इसका इसी प्रकार का है कि नहीं, गौर करेंगे, देखेंगे कुछ चित्र आपका इस प्रकार का है कि नहीं। देखिए, है चित्र ही रहे ना, और ये सेम चित्र आपका देखिए ये है। तो बताइए, अगर टोटल था 360, अगर 2 भाग में बांटे तो 180 और 180, अगर 4 भाग में बांटा तो मतलब बताइए
यहां जो आपका कोण बन रहा होगा कितने डिग्री का, 90। मतलब वृत्त की त्रिज्या दिया 3.5 और इसका कोण, कोण कहने का मतलब थीटा, कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्या कहता है सर, सुनिएगा। तो कहता क्या, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल, निम्नलिखित का। इसमें आपका 2 प्रश्न पूछा है, सभी विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे। निम्नलिखित का नंबर पहला कहता है चतुर्थांश OACB और दूसरा कहता है छायांकित भाग। थोड़ा सा फोकस करेंगे सर। दूसरा कहता है छायांकित भाग। आइए गौर करेंगे। अगर नंबर फर्स्ट को लेकर चलते हैं, नंबर फर्स्ट के लिए, तो कहां से चलना पड़ेगा बोलिए, प्रश्न से। किसका, OACB। बताइए ये वृत्त का एक क्या हुआ, चतुर्थांश। अरे वृत्त का क्या, बता दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। बताओ वृत्त का कैमा भाग, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई आर स्क्वायर बटे, पाई आर स्क्वायर बटे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको आप मान ले त्रिज्यखंड। क्या मान ले, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कितने त्रिज्या की सहायता से, 2। एक त्रिज्या कौन, OA, और एक त्रिज्या कौन, OB। गौर करेंगे सारे विद्यार्थी लोग। तो अभी हम लोग बना रहे थे किसका, चतुर्थांश के सहायता से। चतुर्थांश में क्या लिख बोले, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और चतुर्थांश मतलब बटे कितना, 4। दूसरा हम देखना चाह रहे हैं किसकी सहायता से, त्रिज्यखंड। किसका, त्रिज्यखंड। बताओ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर थीटा का मान कितना, 90 बटे 360 इंटू पाई आर। 9 चक कितना, 36। सर यहां क्या बचता है, पाई आर स्क्वायर बटे। अगर चतुर्थांश से भी कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर बटे, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर बटे। अब जिससे बनाइए, कोई दिक्कत की बात। किससे बनाना पसंद करेंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 4 से। तो लिखे सर, यहां पर क्या लिखेंगे बोलिए, यहां पर लिख दें किसका, चतुर्थांश का ना। यहां पर लिख देते हैं चतुर्थांश, ध्यान दिएगा आप लोग, और कीजिएगा। चतुर्थांश OACB का क्या क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा बोलिए सर, OACB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और बटे 4। सर 1/4 का 1/4, पाई का मान लेने के लिए कुछ बोला है, नहीं, क्लियर दिया है। आइए सर 22 बटे और आर स्क्वायर, त्रिज्या कितना, अच्छा 3.5 किसका आधा है, 7 का, किसका, तो 3.5 को अगर हम लोग 7/2 लिख दे तो कोई दिक्कत, किस लिए, ताकि 7 से 7 क्या हो जाए, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 7/2 और गुने 7/2, इतना सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा, 11 7 77 और बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, चतुर्थांश निकालने में किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी। आगे क्या कहता है सुनिएगा, आगे कहता है क्या, एक चीज और दिया था जी, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, एक और दिया था, किसका मान बोलिए, OD का। OD बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर, यही ना आपका OD है। बताइए इस OD का मान दे दिया कितना, अच्छा बताओ दूसरा क्वेश्चन किसका निकालने के लिए बोला, जो विद्यार्थी थोड़ा सा स्मार्ट होंगे और वो देखेंगे कि हमको ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताइए कैसे सोचेंगे वो, छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए कैसे सोचेंगे, किसका क्षेत्रफल, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अछायांकित कौन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो क्या छायांकित भाग नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो लिखिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और क्या लिखिएगा बोलिए, लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्या क्षेत्रफल, क्या का चिन्ह माइनस, त्रिभुज का नाम बताइए, BOD त्रिभुज
BOD का क्या क्षेत्रफल। सर चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो अभी निकल करके आया 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या जगह चिन्ह बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। सर 1/2 का 1/2 आधार कितना 3.5 को लिख सकते 7/2। तो बताइए आधार हो गया 7/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना ऊंचाई आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। सर 2 से 2 कैंसिल क्या बच गया बोलिए 77/8 और माइनस ऊपर कितना 7 और नीचे बटे 2 इतना सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। सर 8 और 2 का एलसीएम 8 यहां पर 77 2 चौक 8 7 चौक 28 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। 77 में से 28 गया कितना 49 और बटे 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका हो गया किसका छायांकित भाग का और ये हो गया किसका चतुर्थांश का। एनी प्रॉब्लम। सर इसमें आप त्रिज्यखंड को लेकर के बना सकते थे समझ में आया। चलिए जल्दी कीजिए नंबर 12। बात नहीं करेंगे आप लोग थोड़ा सा बाबू। अब समय आप लोग के पास बहुत कम बच रहा है। जितना पढ़ाया लिखाया हुआ है आप लोग सारे विद्यार्थी लोग ईमानदारी से घर में अब ठीक है एकदम गिना चुना हाथ पर समय बच रहा है 3 सवा 3 महीने का 3.5 महीने का ठीक है 3.5 महीने का एकदम आपका जानते हैं क्या। ईमानदारी से आप लोग घर में अच्छे तरीके से परिश्रम करिए। जो भी सब्जेक्ट में आपका कंप्लीट हो चुका है पढ़ाया जा चुका है उसको आप लोग याद करते रहिए प्रश्न उत्तर। और सवेरे अब अगर 3 बजे के बाद उठ रहे हैं ठीक है तो गुनाह कर रहे हैं आप लोग ठीक है। हाँ गुनाह कर रहे हैं। एकदम रात में ये सवेरे मॉर्निंग में 3 बजे से पहले उठिए एकदम ठीक है। और मॉर्निंग का 2 घंटे का शेड्यूल एकदम याद करने वाला रखिए एकदम रटने वाला जितना भी हो सकता है। सर के द्वारा जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बताया जाता है उसको एकदम रटिए भरपेट। और दूसरा चीज लिखने का प्रैक्टिस रखिए ठीक है। लिखने का प्रैक्टिस करने का मतलब हम बहुत सारे विद्यार्थी अभी देखिए हम लोग का एग्जाम चल रहा है बहुत सारे विद्यार्थी हम लोग को लिखने के लिए मिलता है तो कितना 32 पेज 32 3 पर 2 32 विद्यार्थी एक पेज लिखता है हाथ झाड़ना शुरू बाप रे बाप हाथ दर्द कर रहा है ठीक है। और हम लोग का देखिए लिखने का प्रैक्टिस है एक बार में शुरू करते हैं 2 से सवा 2 घंटा में 32 पेज निपटा देते हैं। सवा 2 घंटा में 32 पेज निपट गया। अरे बात में तो लिखने का हैबिट बना हुआ है। तो आप लोग को भी बोलते हैं कि विद्यार्थी क्या काम कर लिया क्वेश्चन से रट लिया छोड़ दिया नहीं तक फ्री बैठल रहो निकालिए 5 गो प्रश्न लिखिए और 5 गो प्रश्न देखिए उत्तर लिख करके लगातार अपने से देखिए हाथ का क्या हाल होता है। सिंपल चल रहा है नहीं चल रहा क्योंकि एग्जाम में 3 घंटा सवा 3 घंटा कंटिन्यू लिखना है। चोरी करने के लिए भी लिखना ही पड़ेगा कहीं से देखिएगा तो अगर कहीं से मौका मिल गया लिखने का तो चोरी भी अगर आप लोग कीजिएगा परीक्षा में तो उसके लिए भी आपको पेन डाउन करना पड़ेगा अपने कॉपी के ऊपर ठीक है। लिखना भी पड़ता है ये नहीं कि चोरी किए क्वेश्चन मिल गया उसको देख लिए तो आपको मार्क्स मिल जाएगा नो उसको पेन डाउन करना पड़ेगा अपने उत्तर पुस्तिका के ऊपर ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस होकर के लिखने का प्रैक्टिस आप लोग रखिएगा नहीं तो समस्या हो जाएगा एग्जाम में ठीक है ना। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बाबू ये 12। आइए सर 13 बात नहीं करेंगे नहीं तो हम बहुत सारे विद्यार्थी को लिखने के क्रम में हाथ झाड़ते हुए देखे हैं बाप रे बाप बहुत दर्द कर रहा है ठीक है। तो बाप रे बाप से काम नहीं होगा ठीक है। फिर यार और पढ़ने के लिए अभी सबसे बेस्ट आपका मौका है क्योंकि आने वाला समय में फिर ठंड गिरेगा तो सर बहुत ठंडा लगता है ये होता है वो होता है 10 तरह के बहाने आ जाएगा।
ए बात नहीं। आइए सर, नंबर 12 हो गया। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसका भी चित्र कुछ इसी प्रकार का है। देखिएगा, यहां समझेंगे, ये प्रश्न बड़ा बेहतरीन है। देखिए सर, अगर इस चित्र को आप देख रहे होंगे, इस चित्र को देख रहे होंगे तो सिंपल, यहां देखो, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या काम करेंगे? ये पूरा एक क्या दिख रहा है? चतुर्थांश। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यह अछायांकित, ये चाहे वर्ग रहे चाहे आयत रहे, इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे? पारिश कर देंगे, मामला खत्म। यही ना है, लेकिन क्वेश्चन में वो ट्रिक दिया है। क्या दिया? आइए समझते हैं। आकृति 12.3 में एक चतुर्थांश OPBQ, OPBQ, O P, ये आपका B और ये आपका Q, OPBQ, और ये आपका दिया C। त्रिभुज एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। सर यहां पर दिया गया, सारे विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे, इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है? पहले बनाइए, नहीं पहले समझिए, कोई जान नहीं है। सबसे पहले एक चतुर्थांश दिया है, देखिएगा, एक चतुर्थांश दिया है OPBQ, OPBQ। दूसरा एक वर्ग दिया, वर्ग का नाम क्या है? यहां पर A है, OABC, वर्ग दिया और वर्ग का नाम है OABC। अच्छा, वर्ग का प्रॉपर्टी चर्चा किए हैं, किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में। अच्छा कोई बच्चा बताओगे, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? ना बताए हैं, मार के हम ठीक कर देंगे। देखो ये, फोकस करो, यहां देखो, वर्ग का हम क्या तो ऑपरेशन नहीं किए हैं, ठीक है? देखिए ABCD एक वर्ग है, सुनना सब लोग देखना, ABCD एक क्या है? वर्ग है। अगर ABCD एक वर्ग है और इस वर्ग की जो भुजा है, गौर कीजिएगा, वर्ग की भुजा जो है आपका, वो आपका A सेंटीमीटर है, राइट? कितना? A। अगर वर्ग की भुजा ये A है तो आपका ये भी क्या होगा? A, और ये भी क्या होगा? A, और ये भी क्या होगा? A, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट बताए थे, वर्ग का क्या? क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, भुजा A मतलब A का स्क्वायर। दूसरा बताए थे वर्ग का क्या? परिमाप, वर्ग का परिमाप। परिमाप किसको बोलते हैं? साइड के बाउंड्री को, है ना? 1 2 3 4, साइड का बाउंड्री कितना? 1 की 4 है। आपका वर्ग का, ये वर्ग का क्षेत्रफल A का स्क्वायर और वर्ग का परिमाप कितना है? 4 है। एनी प्रॉब्लम? यह भी बताया गया था आप लोग को कि वर्ग का जितना भी कोण होता है कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो राइट, ये आपका 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी क्या? 90। सर अगर हम लोग चर्चा करते हैं वर्ग के क्या चीज के बारे में? विकर्ण। अब बताइए विकर्ण किसको बोलते हैं? जो कितने शीर्ष को? सर सिर्फ 2 शीर्ष को नहीं, 2 विपरीत शीर्ष को आपस में क्या करता हो? जोड़ता हो। यस या नो? सर अगर विपरीत शीर्ष को जोड़ेगा तो एक शीर्ष A है और एक शीर्ष C है, अगर AC को आपस में जोड़ दे तो ये AC क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। यस या नो? अगर AC विकर्ण कहलाएगा तो इस आधे भाग को आप मिटाइए, छोड़िए इसको। अगर इस आधे भाग को मिटाते हैं तो बताइए ये कौन त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज।
कौन त्रिभुज? कौन त्रिभुज? अब बताइए समकोण त्रिभुज में किसका मान दिया? आधार का। किसका मान दिया? लंब का। क्या कर्ण का मान नहीं निकलेगा? कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अरे होता है। तो अंडर रूट लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर, लंब का मान मतलब ए का स्क्वायर और जोड़ ए का स्क्वायर। अरे होगा, क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर। सर 2 का वर्गमूल तो ना निकलेगा, a का स्क्वायर का वर्गमूल a, मतलब कितना हो जाएगा बोलिए? √2a। आज के बाद आप लोग याद रखेंगे इस कंसेप्ट को। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है √2a। कैसे होता है, क्या होता है, आपके समक्ष हमने पूरा ला दिया। यस या नो? कम टू द पॉइंट। आए सर आप इन्ने से कैसे पहुंच गए? आइए अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सर। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत ये बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। यदि OA बराबर 20, सर फोकस करेंगे, यदि OA बराबर 20, बाबू सब कोई देखो, OA मतलब वर्ग का भुजा दे दिया कितना? 20। अगर ये 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20 है सर। अगर वर्ग के भुजा दे दिया 20 तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? √2 गुने a, और a होता है वर्ग की भुजा। तो सर अगर ये OB का मान निकाल लेंगे, ध्यान देना सब कोई, अगर ये OB का वैल्यू निकालेंगे तो OB जो होगा वो आपका OABC, इस वर्ग का क्या होगा? विकर्ण। और विकर्ण का फार्मूला होता है √2 गुने भुजा। ए भुजा ना है, √2 गुने भुजा। बताओ इस वर्ग की भुजा का मान? अरे बाबू देखिए, अगर इसका भुजा का मान 20 तब बताइए इसका मान हो जाएगा 20 √2 सेंटीमीटर। हाँ या ना? और बता दो ये 20 √2 जो आपका आया, ये देखिए ये हुआ केंद्र और ये हुआ परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या। मतलब ये जो आपका हो गया 20 √2, वो इस चतुर्थांश की क्या हो गया? त्रिज्या। अरे हो गया, मतलब आपका दिया गया नहीं था, आपका हो गया चतुर्थांश की क्या बोलिए? त्रिज्या। बोलिए चतुर्थांश की त्रिज्या को सूझ गया जिसे r से कितना हो गया? 20 √2 सेंटीमीटर। अरे हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना बाबू। कह रहा क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन भाग का? सर कहां से चलेंगे बोलिए? कहां से? प्रश्न से। कौन भाग का बोला? छायांकित। ऐसा काम करेंगे आप लोग, 1 मिनट के अंदर इसको पिन डाउन करेंगे। जल्दी कीजिए फटाक से, कहीं पे साइड में जल्दी ऐसा जगह लिखो कि फिर देखें उसको, ठीक है। ऐसा कोनों में घुसा कर मत लिख दो कि फिर भेटे नहीं हुए कभी। ऐसे इसमें सारा कंसेप्ट तो याद है, ये सिर्फ एक नहीं याद है आप लोग को। वर्ग का क्या बराबर है? विकर्ण। याद रखना आज के बाद, √2 गुने भुजा। क्योंकि अगर वर्ग का विकर्ण मालूम नहीं होता तो त्रिज्या निकलता नहीं। अगर त्रिज्या नहीं निकलेगा तो फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना ही संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर कहां से लगाएंगे? थीटा बराबर 300 स्क्वायर, आरोही ना होगा। हो गया? चलिए सर, तो इसको मिटा देते हैं। इसमें तो ये दोनों तो करवाया हुआ था ऑलरेडी, क्षेत्रफल और क्या? परिमाप। सिर्फ विकर्ण नहीं हम बताए थे, विकर्ण अभी हम डिस्कस कर दिए। तो वर्ग का विकर्ण आज के बाद याद रहेगा √2 गुने, फिर ये बोल रहे हो √2 गुने भुजा। ये तो नोटेशन भुजा का नाम। आइए सर यहां देखिए आप लोग, आइए कौन भाग का क्षेत्रफल? यहां लिख दे प्रश्न से में, कौन से भाग का? बाबू यहां देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? किसका क्षेत्रफल बोलो? पूरे क्या चीज का? चतुर्थांश का। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से किसका माइनस करिएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा बोलिए? चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। बताइए सर चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलिए?
पाई आर स्क्वायर बटे और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना? मतलब 20 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। सर गौर कीजिएगा, 1/4 को 1/4 पाई का वैल्यू लेने के लिए कुछ दिया हुआ है। सर पाई का वैल्यू 22 बटे दे रखा ना 3.14 मतलब 314 और बटे 100 हो जाएगा। कौन स्क्वायर? आर का वैल्यू देखो, ये जो विकर्ण निकाले 20√2 वो हमको इसी आर में काम देता। अगर ये आर नहीं निकला हुआ रहेगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना संभव हो नहीं पाता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोले 20√2 मतलब आपका हो जाएगा 20√2 और सेंटीमीटर और इंटू फिर क्या हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर और 20 का स्क्वायर कितना 400 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। सर ये कैंसिल हो जाएगा ना, 4 पंजे 20, 20 पचे 100, ई 20 से ई 20। सर क्या बच गया 314 और √2 में √2 से 2 तो 314 में करेंगे 2 से 628 तो आपका हो जाएगा 628 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस 400 सेंटीमीटर का 628 में से 400 गया 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एनी प्रॉब्लम सर? फास्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे, जल्दी जल्दी जितना फास्ट हो सके। कुछ नहीं जानते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सबसे आसान प्रश्न होता है। खाली क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन में देखिए कि पूरा में से जो अछायांकित है उसको खाली माइनस कर दीजिए, मामला खत्म। तुम लोग को एग्जाम्पल देके भी बात को हम समझाए थे कि इससे क्लास में कहे कि यहाँ पर बैठा हुआ है 120 विद्यार्थी, 120 विद्यार्थी, इसमें 20 विद्यार्थी चोर है, तो बताओ ईमानदार की संख्या कितना होगा? तब पूरा विद्यार्थी में से चोरमन के माइनस कर देंगे, ईमानदार निकल जाएगा। अरे है ना, तब पूरा एरिया में से अछायांकित को माइनस कर देंगे, छायांकित निकल जाएगा। बस कंसेप्ट वही है, सिंपल। फास्ट सर फास्ट। और यहां पर जो वर्ग का विकर्ण होगा वो काम करेगा किसका? चतुर्थांश का। किस रूप में? त्रिज्या के रूप में। जल्दी कीजिए, एक क्वेश्चन हम बता देंगे ना, नंबर 14, तो फिर हम लोग के पास बच जाएगा 15, 16 और फिर 9 और 10, 4 प्रश्न। तो अगला क्लास में कोशिश करेंगे ये चारों को क्या कर दिया जाए, फिनिश। फिर हम लोग शुरू कर लेंगे त्रिकोण मिति। हो गया? आप लोग के हाई स्कूल में भी कोई नए शिक्षक आए हैं क्या? 10 टीचर आ गए। लेकिन हाँ, अब बच्चे लोग, अब जो शिक्षक जो आएंगे पहुंचेंगे वो आपके थोड़ा सा उनके पास नॉलेज का लेवल अच्छा रहेगा। और एक बात और, वो जो शिक्षक आएंगे आपके वो युवा एज के रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पहुँचने के बाद उनका भी चक्का जाम हो जाए, बात अलग है। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि जानते हैं स्कूल में बहुत सारे शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं लेकिन 2-4 को ऐसा है जी कौची पढ़ाए बाबा बैठा ने से होते हैं स्कूल में शिक्षक लोग। अरे बच्चा, हम लोग के दे दे, स्कूलवा के सूरत बदल के रख देंगे। ठीक है, स्पेशली पढ़ाने के मामले में। बाबू यहाँ ध्यान दो।
अच्छा बताओ, इसमें कुछ नाम पढ़ते हैं, ऐसी क्वेश्चन देखते हैं बिना कुछ पढ़ ले, अभी खाली हम फोटो बनाए हैं। इसमें इक्वेशन का औकात कहां तक होगा? ज्यादा पूछेगा इसमें तो ये छायांकित के क्षेत्रफल पूछेगा। अरे पूछेगा, ये पहले बताओ ये क्या चीज का निर्माण कर रहा है, कितने सहायक थे, कितने त्रिज्या के? एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है। अगर दो त्रिज्या और ये आपका ए बी एक चाप हो गया, दो त्रिज्या बाबू, अरे देख तो पहले, मारेंगे फुटबॉल में फेंका रहेगा पीछे। दो त्रिज्या और एक चाप के सहायता से क्या बनता है? त्रिज्यखंड। अरे बनेगा। बताओ इसमें क्वेश्चन का औकात कहां तक होगा? छायांकित भाग, अरे वही ना पूछ सकता है। छायांकित भाग पूछेगा तो कौन सी काम करेंगे? बड़का त्रिज्यखंड, बड़का बोलेंगे तो ये बड़का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस छोटका जो रांगल नहीं है इसको माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का निकल जाएगा। अरे हाँ या ना? लेकिन अब देखना पड़ेगा बच्चा डाटा क्या क्या दिया है। अगर डाटा सफिशिएंट दिया है पूरा पूरी तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, और अगर नहीं दिया है तो पहले पूरा डाटा निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो सुनो, कहता क्या? ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 और 27 है। एक आपका ए बी कहां है सर? देखिए एक आपका यहां देखो सब, कोई ऐसे करना मत, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। हाँ तो होने पर भरोसा नहीं है। ये है ए बी, ए बी वो एक चाप है, और दूसरा बोला सी डी, ये सी डी भी एक क्या है? चाप है। बाबू ए बी एक चाप कर्व का और सी डी भी एक चाप कर्व का। ए बी और सी डी कोण केंद्र ओ की त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या 21 और 7, ये जो आपका यहां से लेकर के यहां तक, ये जो आपका बड़ा त्रिज्या है ये आपका कितना सेंटीमीटर का? बड़ा त्रिज्या आपका है 21 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जो आपका छोटा त्रिज्या है यहां से लेकर के यहां तक का, ये आपका है कितना बोलिए? 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। बड़ा त्रिज्या दे दिया 21 और छोटा त्रिज्या दे दिया 7, ठीक है। क्या बोलता है? 21 और 7 वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। कौन कौन दो चाप है? एक चाप कौन? ए बी, और एक चाप सी डी। संकेंद्रीय वृत्त हम बताए थे, संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? यदि एक ही केंद्र से दो वृत्त का निर्माण हो। सर देखिए आपको इसमें वृत्त दिख नहीं रहा होगा, हम दिखाते हैं। देखो दिखा क्या? अरे दिखा, ये क्या लग रहा है? केंद्र, ठीक है। अब देखो तुम लोग को लग रहा है अच्छा ई हो लघु त्रिज्यखंड और ई जो बड़ा वाला है दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। वैसे उतना ही सुन दिख रहा था, तो लग रहा था कि बर्थडे में कोई केक काट के निकाला है, वैसे नहीं लग रहा था। लेकिन अब लग रहा होगा कि रियली में कितना संकेंद्रीय वृत्त है? 2। कितना? 2। और एक संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या और दूसरा का 21। कोई पूछेगा संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? बता दीजिएगा, किसे कहेंगे? अगर एक ही केंद्र से एक और एक दो वृत्त का निर्माण किया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन वृत्त? संकेंद्रीय। और इस संकेंद्रीय वृत्त में एक वृत्त की त्रिज्या 7 और दूसरे का 21। एनी प्रॉब्लम सर? इसको ना बनाइएगा, ये खाली हम समझाने के लिए। हमारा पास ऑप्शन है ना भाव, इरेजर है ना हमारा पास। चलिए आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कहता क्या? और बोल दिया कौन AOB, कौन सा? AOB, AOB बराबर कै डिग्री? 30 डिग्री। सर A करेंगे AOB, बताइए इसका मान 30 डिग्री। कहता है सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोलिए सर कहां से? गौर करेंगे सारे विद्यार्थी। कौन भाग का? छायांकित भाग
का क्षेत्रफल बराबर। बताओ किसको तुम माइनस करोगे? बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटा को माइनस करके छांग के दिया जाएगा। बड़ा त्रिज्यखंड का नाम बताओ। ए सी ओ डी बी, ठीक है? नहीं तो ऐसा काम करो, डी तक है ना, यहां नाम दे दो ई और यहां नाम दे दो एफ। इसको ऐसे लिखो, यहां देखो, देखेगा रे, ए ओ बी ई, तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलिए? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ए ओ बी ई, ए ओ बी ई का क्या क्षेत्रफल? ए ओ बी में ही पूरा आ गया, तब पूरा आ गया तो क्या पूरा छायांकित है? कुछ भाग तो अछायांकित है, तो छायांकित निकालने के लिए पूरा में से अछायांकित को माइनस कर देंगे, माइनस। नेक्स्ट आपका त्रिज्यखंड कौन सा है बोलिए? सी ओ डी एफ, सी ओ डी एफ का क्या क्षेत्रफल? सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है सर? थीटा बटे 360 गुने पाई आर। लेकिन त्रिज्यखंड में ही बड़ा है और एक त्रिज्यखंड में, इसलिए अरे बाबू देख यहां पहले, बड़का आर का स्क्वायर और बटे थीटा बटे 360 गुने पाई आर का स्क्वायर। सर कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए थीटा बटे 360 यहां भी, पाई यहां भी, पाई यहां भी, ऐसा काम करें। थीटा बटे, थीटा का मान, थीटा के मान तो 30 बटे 300 और पाई का मान कुछ लेना है नहीं, चलिए 22 बटे बड़का आर स्क्वायर माइनस छुटका आर स्क्वायर, बड़का आर का 21 सेंटीमीटर का, छुटका 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आइए सर, एक शून्य से एक शून्य, 12 तिया, ऊपर बच गया 22 और नीचे बच गया 12 गुने 7। आइए सर, 21 का स्क्वायर 441 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 441 में से 49 घटाइए, 22 बटे 12 गुने 7 घटाइए सर, 11 में से 9 गया 2, 4, ये बच गया कितना 3, 13 में 4 गया, 13 में 4 गया 9 और ये बच गया 3, 392 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कटेगा क्या 12 से? 12 तियाई 36, 3 32, 9, 7 से 7 पचे 35, यस 7 पचे 35 और 7 छक 42, ऊपर बच जाएगा और काट देते हैं इसको, 28 दूनी 56 और 2 छक 12, 14 दूनी 28, 2 तिया 6, बच गया कितना 22 और गुने कितना 14 और बटे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर 22 दहे के 220 और 22 चौक 88, 220 और 88 हो जाएगा आपका कितना 308, 308 बटे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3 दहे के 30, 3 दूनी 6, 20, 3 छक 18, 3 छक 18, मतलब आपका बच जाएगा 102.666 चलते जाएगा, 6 का कितना कर दें 102.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्या दे रहा है, बटा में दे रहा है या पॉइंट में दे रहा है? यहीं पर छोड़ दिया 308 बटे 3, 308 बटे 3, चलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या सर? कोई जान था इसमें? एट मैक्स ज्यादा इसमें प्रॉब्लम था क्या चिका बोलिए कैलकुलेशन का। अगर कैलकुलेशन ठीक रहता तो हम लोग कर लेते। 1 मिनट सुन लीजिएगा बाबू, अगला इसका लास्ट क्लास होगा, तो जो बचा हुआ है कौन कौन 15, 16, 9 तथा 10, उसको आप लोग करके आने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक आध क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो हम अभी हैं बताने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों से वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के लास्ट क्लास में।